Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we have ended chapter 1, which is ideological basis of Pakistan. Last lecture में हमने उसके short question answers और objective part किया था. Today we are going to discuss the subjective questions. So let's start. Part 2 of the question answers is the subjective one. In this part you have to give detailed answers. जो भी questions आपके सामने हैं, आपने उनके डिटेल में आंसर्स देने हैं, हर चीज को खोल के तफसील से बयान करना है. सो द फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी. नजरिया, आइडियोलॉजी, उसकी सोर्सेज और उसकी इंपॉर्टेंस आपने एक्सप्लेन करनी है. जो फर्स्ट लेक्चर था हमारे इस चैप्टर का, व्हिच इज आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ पाकिस्तान, उसमें हमने सोर्सेज और इंपॉर्टेंस बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है. आई वुड लाइक यू पीपल टू गो बैक एंड रेफर टू दैट लेक्चर, लिसन टू इट एंड देन ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन. क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सोर्सेज बताओगे which start from Islamic values, उसके बाद you have to move on to the cultural values, फिर आप significance डिस्कस करोगे कि नजरिए की significance क्या है, अहमियत क्या है. बिकॉज अगर आप definitions पे जाओ, जो कि हमने उसी लेक्चर में डिस्कस की थी, तो definition tells you कि ideology is a way of thinking about a purpose, या ideology is a way of thinking of a nation to achieve a common purpose. कि किसी एक कॉमन चीज को अचीव करने के लिए, एम को अचीव करने के लिए जब पूरी कॉम एक कॉमन पॉइंट पे आती है तो उसको भी आइडियोलॉजी कहते हैं, जैसे कि नजरिया पाकिस्तान में हुआ. तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो, रेफरेंस भी दे सकते हो, एंड देन यू हैव टू डिस्कस द सोर्सेज, ऑल थ्री ऑफ देम, एंड देन द सिग्निफिकेंस. अहमियत में यू हैव टू डिस्कस द पार्ट के डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि इस्लाम इज द रिलीजन विच मुस्लिम्स फॉलो. और पाकिस्तान के नजरिए के लिए ये सबसे बेसिक पॉइंट था. The second question is, explain the elements of ideology of Pakistan in detail. पाकिस्तान के नजरिए के 5 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से हैं? Excellent. It is belief, then there is pillars of Islam, then there is justice, then there is equality and brotherhood. So ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये आपने डिटेल में डिस्कस करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट कि ये चीजें हैं क्या क्या. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बिलीफ की, तो बिलीफ में सबसे पहले तौहीद और अकीदा रिसालत आता है. अब अगर तौहीद और अकीदा रिसालत की बात करेंगे तो हम उनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली आवर रिलीजन हैज द बेसिस, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह. फिर अगर हम बात करें पिलर्स ऑफ इस्लाम की, तो हमारे 5 अरकान जो हैं इस्लाम के दीन के, वो आते हैं, जिसमें नमाज है, ज़कात है, रोजा है, हज है. अब हर एक चीज को आप पहले डिफाइन करो कि वो चीज है क्या, फिर उसकी अहमियत बताओ. उसकी अहमियत को सपोर्ट करने के लिए आप कोई ना कोई टीचिंग्स ऑफ इस्लाम में से कोई सेइंग ले सकते हो. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग ले सकते हो, कोई होली कुरान में से रेफरेंस ले सकते हो. देन यू कैन सपोर्ट योर क्वेश्चन. देन ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी, बराबरी और भाईचारा, जो कि इस्लाम में सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है. सो आपने हर एक एलिमेंट को पहले डिफाइन करना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देनी है, और इंपॉर्टेंस आप किसी सपोर्टिंग टीचिंग्स के साथ दे सकते हो. The third question is, explain the ideology of Pakistan in the light of Allama Iqbal pronouncements. Ideology of Pakistan, नजरिया पाकिस्तान इलामा इकबाल के तहत आपने एक्सप्लेन करना है. तो ऑब्वियसली इलामा इकबाल पहले आप डिस्कस करो that he is one of the biggest reformers who brought revolution in the Muslims of the subcontinent, obviously through his poetry. So आप पहले ये इंपॉर्टेंस दो, फिर उसके बाद आप उनका नजरिया दो कि he was a supporter of two nation theory. टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर होने के नाते ही उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1930 में इस बात को क्लियरली एज हिज ड्रीम, बिकॉज उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान बने और मुसलमानों को अपनी एक सेपरेट होमलैंड मिले. ये उन्होंने अपने 1930 के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इलाहाबाद में बताया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, स्पेशली द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो एक सेपरेट होमलैंड है ऑन द बेसिस, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं उनका रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, सोशल वैल्यूज अलग हैं, एंड दे कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, सो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर विद अदर पीपल विद इन द सबकॉन्टिनेंट. फोर्थ वन इज हाईलाइट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायदे-ए-आज़म प्रोनाउंसमेंट्स. अब इसमें आपने कायदे-ए-आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना है, बिकॉज ही हिमसेल्फ ऑल्सो वाज अ सपोर्टर ऑफ टू नेशन थियोरी. पहले आप ये डिस्कस करो कि इनिशियली उनको टू नेशन थियोरी
का कॉन्सेप्ट नहीं था उनके माइंड में, एंड ही यूज्ड टू थिंक दैट देयर इज वन यूनाइटेड नेशन. लेकिन later on, looking at how Hindus and how Congress behaved and how they brought difficulties for the Muslims of the subcontinent, he also became staunch believer of the two-nation theory, जिसके लिए at different instances in his sayings, in his sermons, in his speeches, he told Muslims to be steadfast, to accept their identity, to bring about a change. And even when he was talking about the State Bank of Pakistan का जो inauguration था after the formation of Pakistan 1 July 1948 को, उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि जो वेस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम है उसने अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और इनजस्टिस प्रिवेल किया है. हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम देना है which is in the light of the teachings of the Islam. So yes, you have to quote his sayings जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं, टू शो कि क्या इंपॉर्टेंस है आइडियोलॉजी की और नजरिया पाकिस्तान इनकी सेइंग्स के थ्रू क्या था. Then fifth one is explain the ideology of Pakistan with reference to the basic values of Islam and socio-cultural aspects of Muslims in the subcontinent. अब आपने बयान करनी है नजरिया पाकिस्तान को with reference to basic values, इस्लाम की वैल्यूज और socio-cultural aspects जो मुस्लिम्स के थे. So सबसे पहले तो इसमें 3 पार्ट्स हैं. आप सबसे पहले इस्लामिक वैल्यूज को डिस्कस करोगे, जिसमें ऑब्वियसली ये कहोगे कि द वे ऑफ लिविंग इज बाय फॉलोइंग इस्लाम, एंड इस्लाम के साथ जो जिंदगी गुजारने का तरीका है उसमें फॉलोइंग द होली कुरान एंड द टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लिए हुई चीजों को फॉलो करके जैसे उन्होंने बताया उस तरीके से और होली कुरान को फॉलो करके हमें अपनी जिंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए. देन यू डिस्कस द सोशो कल्चरल इंपॉर्टेंस. सोशो कल्चरल इंपॉर्टेंस ये है कि आप थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करो ऑफ द इस्लाम इन द सबकॉन्टिनेंट, जहां इस्लाम 712 में मोहम्मद बिन कासिम लेके आया और फिर वो 1857 तक ग्लोरियस फॉर्म में रहा जब मुगल एम्पायर भी थी. आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स आए, फिर 100 साल की ऑलमोस्ट गुलामी थी. इन 1947 पाकिस्तान एक्चुअली गॉट इट्स ओन आइडेंटिटी और पाकिस्तान एज अ सेपरेट होमलैंड बन गया. यू ऑल्सो डिस्कस द फैक्ट कि मुस्लिम्स जो थे उस वक्त सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनने से पहले डिफरेंट खित्तों में रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट बैकग्राउंड्स थी, डिफरेंट कस्टम्स थी, डिफरेंट ट्रेडिशंस थी, बट इस्लाम ब्रॉट देम टुगेदर एज वन नेशन. जिस चीज ने मुसलमानों को बेदार किया और एक पॉइंट पे इकट्ठे अग्री करवाया वो था इस्लाम, कि जब आप यूनाइटेड होते हो, यूनिटी इज योर स्ट्रेंथ, एंड ओनली व्हेन यू आर यूनाइटेड देन यू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. क्योंकि 1857 के बाद, इतने ग्लोरियस रूल के बाद, जब इतनी ज्यादा गुलामी और इतनी ज्यादा बंदिशें देखी गई और इतनी ऑपरेशन थी, तो उसके बाद मुसलमानों को बेदार करते करते इकट्ठा करते करते it took so many years until they demanded their separate homeland, and the common reason was for the ideology was Islam. Then you also discuss the fact कि किस तरह ideology brought Muslims near to the independence of the Pakistan और कैसे मुसलमानों ने इस चीज को फॉलो किया. So this is how you have to explain everything in this answer. The last question is explain the two-nation theory. Two-nation theory को आपने खोल के बयान करना है. So you will start from the very beginning, जब 1867 में सर सैयद अहमद खान ने two-nation theory का कॉन्सेप्ट दिया. उसके बाद किस तरह there were different people in 1879, then in 1890, then in 1928, finally in 1930, जब इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में द ड्रीम ऑफ अ सेपरेट होमलैंड जो था वो मुसलमानों के सामने रखा. देन you have to also define the two-nation theory, that it states that Muslims and Hindus are two separate nations which cannot coexist together. और वो क्यों नहीं कर सकते? Because they have different religious, social and cultural backgrounds. Then you also discuss the evolution in the origin. इसमें भी आप उसका origin दोगे. Origin is from the start, from the advent of Islam in the subcontinent, जो कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया. So वहां से लेके then you discuss के उसके बाद फिर आई गजनवीद पीरियड, फिर आई दिल्ली सल्तनत, फिर आई मुगल एम्पायर, then came the British rule and finally the independent Pakistan. So yes, this is how you have to explain the two-nation theory, its origin, its causes and its connection to the ideology of Pakistan. कि नजरिया of Pakistan के साथ two-nation theory का क्या connection है. So this is where we end the first chapter and its question and answer. मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.